बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े से होंगे। और जी देखें, मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी और सलाम तो करना ही भूल गई। तो आप सबको मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। और जी ये सुबह का टाइम है, मैं जा रही हूँ अपनी जॉब पर। मैंने आप लोगों को बताया था कि सुबह मुझे रक्शे में या चिंची में इस तरह जाना होता है, क्योंकि सुबह के टाइम सब सो रहे होते हैं बच्चे, और गाड़ी पे जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। तो मैं ज़्यादा वेट नहीं करती और ख़ुद ही जिस तरह भी हो अपनी जॉब पर चली जाती हूँ। तो जी जॉब पर जा रही हूँ मैं, और आप लोगों को बाहर की वीडियो भी दिखा रही हूँ, बना रही हूँ कि देखें ये बाहर के सारे सीन हैं। और फिर मैं अपनी जॉब से वापस आने के बाद चली गई फ़िश मार्केट, और यहाँ पर बहुत सारी अच्छी फ़िश थी जो मैंने ली, और जिसमें मैंने पापलेट भी लिए और झींगे, रहू मछली, ये सारी चीज़ें लेकर मैंने कहा अब घर चलती हूँ। और घर आने के बाद फिर 1000 काम होते हैं, और वो सब भी करना लाज़मी होते हैं। तो काफ़ी सारे काम मेरे पेंडिंग में चल रहे हैं, जिसमें किचन की बिल्कुल डीप क्लीनिंग बहुत ज़्यादा मुझे करनी है, ज़रूरी है, और उसके लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। एक तो ये कि मैं जॉब पर जाती हूँ और फिर दोपहर में वापस आती हूँ, फिर आने के बाद खाने वगैरह की तैयारी करना या दूसरी चीज़ें, और दूसरा ये कि गैस का बहुत ज़्यादा इशू है। तो गैस कभी आती है, कभी नहीं आती, तो बस इस वजह से कुकिंग की वीडियो काफ़ी कम बन पा रही है। और ये यहाँ पर बन रही है बिरयानी, और बिरयानी की हो रही है तैयारी। तो देखें मैं किस तरह बनाती हूँ बिरयानी। आप लोगों को मैंने काफ़ी बार बिरयानी की रेसिपी दी हुई है, तो इस वजह से मैंने ये फुल रेसिपी नहीं दी। और ये आज जो बन रही है, तो ये अंडे की बिरयानी बन रही है। और अंडों की बिरयानी के लिए सबसे पहले जो है वो मैंने आलू और अंडे की बिरयानी बनानी है। तो आलू मैंने जो है वो डाल दिए हैं सालन में, आलू गल रहे हैं, और ये अंडे बॉइल्ड हो चुके हैं, इसको मैंने फ्राई कर लिया है। साथ ही साथ सलाद की भी तैयारी कर ली है कि सलाद भी बनेगी, लाजमी सी बात है, बिरयानी के साथ सलाद और रायता लाजमी है। तो ये देखें कि यहाँ पर आलू भी माशाल्लाह से गल चुके हैं, और कितना प्यारा सा कलर और कितनी अच्छी सी इसकी जो है वो ग्रेवी तैयार हो चुकी है। और अब ये जब भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें डालकर और बिरयानी की तह लगा दूँगी। तो ये लग गई तह बिरयानी की, और ये अंडे आलू की बिरयानी बहुत मज़ेदार बनी, जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, और उनको शॉप पर ये लाजमी चाहिए होती है। तो ये बिरयानी बनी, और इसके बाद फिर मैंने शॉप के लिए भी बच्चों के लिए निकाल दिया खाना कि ये शॉप पर जाएगा, बाकी ये घर में खाएंगे। तो जी आप लोग सुनाएं कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? सब मज़े में हैं? मेरी पूरी यूट्यूब की फैमिली कैसी है? सर्दी एंजॉय कर रही है? हर जगह बहुत ठंड है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा इस ठंड में, क्योंकि ये हल्की फुल्की ठंड जो है बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। बड़ों के लिए भी होती है, लेकिन बड़े तो कहीं ना कहीं कवर कर लेते हैं, बच्चों के लिए थोड़ा सा मसला होता है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये क्लिप दोबारा से आ गई है, तो खैर कोई नहीं, आप लोगों से बातें भी करनी थी, शायद इस वजह से ये कुछ आगे पीछे हो गई है वीडियो। तो कोई मसला नहीं है, आप लोग देख लें कि ये बिरयानी बनी थी, और फिर उसके बाद अगले दिन मैंने क्या किया, तो ये भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और जी मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह काफ़ी जल्द मेरी अर्निंग आ जाएगी, और जब अर्निंग होगी तो फिर मैं बहुत अच्छी सी आप लोगों के साथ एक पार्टी रखूँगी। और यहाँ देखें मैंने शॉप के लिए निकाल दिया खाना, जो बच्चों की शॉप पर जाएगा। ये उससे अगले दिन की वीडियो है सुबह की, कि मैं आ गई अपने रूम में, और मैंने कहा थोड़ी सी सफाई कर लूँ, क्योंकि सफाई आपको पता है कि लाजमी सी बात है, होनी चाहिए। और मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता, तो मैं छोड़ देती हूँ सारे काम और चली जाती हूँ अपने जॉब पर। लेकिन आज मैंने सुबह सबसे पहले उठते ही ये सोचा कि पहले मैं अपने रूम को क्लीन कर लूँ, उसके बाद फिर मैं दूसरे काम देखती हूँ। तो मैंने बेडशीट उतार दी है, और अब ये दूसरी बेडशीट इस पे लगाऊंगी। सामने आपको कपड़े लटकते हुए नज़र आ रहे होंगे, ये सब की जैकेटें, शॉलें, इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो रोज़ाना इनको शाम में पहननी होती है, मुझे पहननी होती है, और फिर रखना होता है। तो हर रोज़ पहनने वाली चीज़ें फिर सामने ही रखी जाती हैं। तो मैं अब कर रही हूँ बेडशीट चेंज, और बेडशीट चेंज करने के बाद फिर मैं खाना भी बनाऊंगी। आज सुबह उठते ही मैंने ये सोच लिया था कि जल्दी जल्दी से अपने सारे काम निपटा कर और फिर चली जाऊंगी किचन में लंच की तैयारी के लिए, क्योंकि गैस का कुछ भी पता नहीं है कब चली जाए। तो ये देखें जन्नत अपने दादा के साथ मस्तियाँ कर रही हैं बहुत ज़्यादा, और जन्नत माशाल्लाह हमारी बहुत प्यारी हो गई हैं।
सर्दी से बचने के लिए इनको मैं ब्लैंकेट में डाल देती हूँ, लेकिन ये हर थोड़ी देर बाद निकलती हैं और बाहर भागती हैं कि बस मुझे ब्लैंकेट में नहीं बैठना। तो बच्चों को होता है ना कि उनको ज़्यादा सर्दी महसूस नहीं होती, और हम बड़े तो जहाँ बैठ जाते हैं बस सर्दी सर्दी करते रहते हैं। और ये देख लें, मैं फिर अपने बेटे के साथ जा रही हूँ शॉपिंग के लिए कि थोड़ी चीज़ें मुझे चाहिए थी, और शॉपिंग मैंने काफ़ी की है, कपड़े भी, शूज़ भी और दूसरी चीज़ें भी, लेकिन शेयर कुछ भी नहीं हो पाया आप लोगों के साथ। वो सारी वीडियो मेरे पास रखी हैं और मैं एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगी अपनी शॉपिंग की, जिसमें आप लोगों को दिखाऊंगी कि इन दोनों मैंने क्या क्या लिया। और बस आज जो है वो खाना बन रहा है, और आज मैं बना रही हूँ आलू मटर और कीमा, क्योंकि ये फटाफट से बन जाएगा और इसके साथ ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती। चढ़ा के हट जाओ धीमी धीमी आंच पे तो ये अच्छा सा बन जाता है, और गैस का भी इसमें कोई इतना ख़ास इश्यू नहीं होता। वरना तो आपको पता है चावलों में फुल गैस चाहिए होती है, अगर चावलों में गैस हल्की हो जाए तो फिर चावल ख़राब हो जाते हैं। तो अभी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है, गैस काफ़ी तेज़ है, और मैंने कहा सबसे पहले मैं यही काम कर लूँ, उसके बाद फिर मैं दूसरे काम देखूँगी। और आप सबका बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोज़ में आने के लिए, लाइक कमेंट्स करने के लिए। मेरे तमाम न्यू सब्सक्राइबर्स को मेरे चैनल पर आने के लिए मोस्ट वेलकम। मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स भी कर दिया करें। लाइक और कमेंट्स आप लोग बहुत बहुत कंजूसी से करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें। वीडियोस आप लोगों के लिए बनती है, और मेरी वीडियो तो काफ़ी देर से बन रही है और काफ़ी मुश्किल से बन रही है। इसकी वजह मैंने आप लोगों को बताई कि मेरे और दूसरे एक्स्ट्रा काम और दूसरी चीज़ें, इसकी वजह से जो है वीडियो काफ़ी लेट लेट आती है। तो आप लोग प्लीज़ देखा करें, और देखने के बाद इसको लाइक कमेंट्स भी किया करें। और यहाँ पर मैंने डाल दिए प्याज ऑयल के अंदर, क्योंकि अब ये प्याज ब्राउन होगी। और मैंने ट्राईपोड लगाया, लेकिन वो मुझे लग रहा है कि काफ़ी सेट नहीं हो पा रहा, तो बस मैंने ऐसे ही फिर भी वीडियो बनाई, क्योंकि मेरा ट्राईपोड हो चुका है ख़राब, और अब मैं इंशाल्लाह दूसरा मंगवाऊंगी। तो बस इंतज़ार है मुझे यूट्यूब के अर्निंग की, कि ये अर्निंग हो जाए तो काफ़ी सारे मेरे जो काम पेंडिंग में हैं वो हो जाएं, और फिर खुशी खुशी मैं हर रोज़ अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाऊं। और ये देखें, ये कीमा हड्डियों के साथ है, और बिल्कुल फ्रीज़र में जो है वो जम चुका है, धुला हुआ है। और फिर भी मैंने इसमें एक पानी डालकर और धोया कि ये निकल जाए, लेकिन काफ़ी 1 घंटे तक रखने के बावजूद भी ये नहीं निकल पाया। तो मैंने डायरेक्ट ऐसे ही डाल दिया कि चलो ये हल्की हल्की आंच पे निकल भी जाएगा, और अच्छा सा जो है वो ब्राउन भी हो जाएगा। तो जैसे ही प्याज मेरी हल्की हल्की सी ब्राउन हुई, मैंने उसके अंदर कीमा डाल दिया, और कीमा मैं अच्छी तरह से पलट रही हूँ आगे पीछे से कि ये जो है निकल जाए फ़ौरन से, लेकिन नहीं, सर्दी में इससे नहीं निकलने की कसम खा ली है। तो खैर कोई नहीं, हम भी इसको निकाल कर ही रहेंगे, और फिर आपको बनाकर मैं दिखाती हूँ कि मैंने आलू मटर कीमा कैसा बनाया। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भरकर, ताकि जो कीमे की हीक होती है गोश्त की वो ख़त्म हो जाए, वो ना आए, और बहुत अच्छा सा ये बन जाए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बना ये, और आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करें। और सर्दियों में कीमा, गोश्त, सब्ज़ी हर चीज़ ही अच्छी लगती है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपने कैसे बनाया है और कैसा पकाया है। तो बस देखें मैंने कैसा बनाया और कैसा पकाया, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो ये मैं अभी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर और इसको अच्छी तरह से खोलूँगी कीमे को, जो बहुत ज़्यादा पैक हो चुका है। और जब ये खुल जाएगा अपनी ही पानी में आराम आराम से, तो फिर मैं इसमें एक्स्ट्रा जो भी मसाले वगैरह हैं वो ऐड कर दूँगी। और जी, सर्दी ने माशाल्लाह से अब ज़ोर पकड़ लिया है, हल्की हल्की सी बढ़ने लगी है सर्दी, लेकिन कराची वालों के लिए अभी भी इतनी कोई ख़ास सर्दी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन मुझे इतनी नहीं लग रही अभी। है तो ठंड सुबह के टाइम पे ज़्यादा होती है, दिन में थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि धूप तेज़ होती है तो फिर गर्मी सी लगती है। और अभी ये दोपहर का टाइम है, देखें मैंने कोई शॉल, कोई स्वेटर, कोई इस तरह नहीं लिया हुआ, क्योंकि इतनी नहीं है सर्दी। और ये देखें नमक भी मेरी बर्नी में बिल्कुल एंड हो चुका है, अब मुझे इसको भी फिल करना है, और काफ़ी सारे काम हैं मेरे जो मुझे करने हैं। तो बस जैसे जैसे टाइम मिलता है हल्के हल्के से वो मैं कर लेती हूँ, बाकी काम जो है बड़े सारे काम वो मेरे ऐसे ही रखे हुए हैं। अभी कल मैंने मशीन भी लगाई थी, कपड़े भी धोए, और फिर अभी उन कपड़ों को उठाना है, उनको रखना है। काफ़ी सारी चीज़ें मेरी जो हैं वो दराज से आई हुई हैं, उनको भी मैंने अभी तक जो है वो अनबॉक्स नहीं किया है, वो भी ऐसी रखी हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ही करूँगी। और जनवरी माशाल्लाह से सेकंड वीक में आ चुका है, तो अब काम में थोड़ी सी जो है वो जॉब के हवाले से थोड़ी सी सख्ती
थोड़ी सी जो है रोज़ की रूटीन उसमें थोड़ी चेंजिंग आएगी, तो वो कम हो रही है। और फिर जब जैसी चेंजिंग आएगी और मैं बिल्कुल ज़्यादा फ़ील करूँगी कि अब मैं फ्री हूँ और अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ अपलोड करूँ, तो आप लोगों के लिए बहुत जल्द मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी। काफ़ी सारी मुझे जो है वो चीज़ें बनानी हैं, बच्चों की भी फ़रमाइश है, मंदी की भी और दूसरी आइटम भी, तो बस वो देखें मैं कब बनाती हूँ और जब भी बनाऊँगी तो आप सबके साथ लाज़मी शेयर करूँगी। देखिए, अब जब मैंने कीमा हल्का-हल्का सा मेरा निकलने लग गया, तो फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए सारे मसाले। और मसालों में मैंने इसमें डाला है नमक, हल्दी, कुटी मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला। गरम मसाला भी मैंने थोड़ा कम डाला है, सिर्फ़ और सिर्फ आधा चम्मच डाला है, क्योंकि ये मैं एंड में डालूँगी। और फिर मैंने नमक वगैरह सब डाल के इसको जो है वो अब छोड़ देना है दम पर कि कीमा अच्छी तरह से भुन जाए इस मसाले के अंदर। और कीमा अभी पूरी तरह से निकला नहीं है, तो जब ये निकल जाएगा, ये देखें अब मेरा कीमा निकल चुका है। और मैंने इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर दिए, माशाल्लाह से अच्छे खासे टमाटर डाले हैं मैंने, क्योंकि मेरा ये आधा किलो कीमा है, आधा किलो आलू है, तो मैंने इसमें टमाटर तकरीबन पाव से ऊपर ही डाले हैं। तो अभी ये अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी मटर और आलू, और फिर ये बहुत अच्छा सा बनता है। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद है, उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद होगा। तो बनाएं, मेरी रेसिपी से खाएं और इन्जॉय करें, और मुझे लाजमी दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आप सबकी मुश्किलें, परेशानियाँ, दुख तकलीफ़ें सब ख़त्म करे, और सब पर अल्लाह पाक अपनी रहमत का नुज़ुल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और देखिए, मैंने आलू मटर दोनों ही डाल दिए, और आलू मैंने काफ़ी जो है वो छोटे-छोटे से कट किए हैं, क्योंकि इसमें कीमे में मुझे हल्की सी ग्रेवी चाहिए, और फिर इस तरह ये रोटियों के साथ बहुत मज़े का लगता है। तो ये देखिए, कीमा मेरा हो रहा है रेडी। अब जब ये आलू थोड़े से गल जाएँगे, तो फिर मैं इसके अंदर अच्छी सी भुनाई करने के बाद हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल दूँगी, बस, और बाकी कुछ भी नहीं। और जी, उम्मीद है मेरी हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगी। देखने के बाद, पसंद करने के बाद लाइक कमेंट्स लाज़मी कीजिएगा, और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। वीडियो में कोई चीज़ अगर आपकी समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाज़मी पूछिएगा। मैं आप लोगों के रिप्लाई फ़ौरन ही करती हूँ, और इंशाल्लाह फिर करूँगी। जी, यहाँ पे खेल रहे हैं मेरे हाइम, माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे हैं, और ये बहुत माशाल्लाह तेज़ हो गए हैं, जन्नत भी आ गई हैं मेरे रूम में। लेकिन जन्नत आती हैं और पर्दे से झाँक कर फिर वापस भाग जाती हैं अपने भाई को देखकर कि मामा ने भाई को लिया है, तो बस मैं नहीं आ रही। तो बच्चों के जी ये खेल तमाशे, यही लाइफ है, यही ज़िंदगी की एंजॉयमेंट है, और हम सब इसी तरह अपने-अपने घरों में रहते हैं, बिल्कुल फ्री और बहुत अच्छे से। और ये हाइम आप सबको सलाम कर रहे हैं। मेरे हाइम की तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। और हाइम मुझे देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, खेल रहे हैं, मैं भी इनके साथ खेल रही हूँ, तो थोड़ा ज़हन फ्रेश हो जाता है। बच्चों के साथ खेलने के बाद सारी टेंशनें ख़त्म हो जाती हैं, और यूँ लगता है कि ज़िंदगी बस यही है। तो जी बिल्कुल, ज़िंदगी यही है, एंजॉय करें, खुश रहें, मज़े में रहें, अपना बहुत ख़्याल रखें। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।